क्या आप भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की तलाश में हैं? तो अब आपकी तलाश खत्म हुई, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपके सामने एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए 3 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने पास्ट में बेटर रिटर्न तो दिए ही हैं, साथ ही हमारा मानना है आने वाले समय में भी ये एसआईपी के माध्यम से आपको बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। सारी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स, जहां अब आप देख सकते हैं अपना एक्सटर्नल पोर्टफोलियो। जी हां, कहीं से भी कभी भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन इन्वेस्टमेंट्स को अब आप देख सकते हैं कहां? जेड फंड्स ऐप के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर पे। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से और जानें जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर के बारे में। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। वीडियो में हमारी सबसे पहली स्कीम है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है जो एसआईपी रिटर्न्स में पिछले 3 सालों में अपनी कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन पर है। स्कीम का फरवरी 2020 में एनएफओ आया था। लॉन्च डेट से अब तक स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को 34.61% का सालाना रिटर्न दिया है। जी हां, आपने सही सुना, 34.61% का सालाना रिटर्न। अगर हम स्कीम के पिछले 1 और 3 साल के रिटर्न्स पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 1 साल में 22.31% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 25.10% का सालाना रिटर्न दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि स्कीम ने पिछले 6 महीनों में मार्केट में देखने में मिल रही वॉलेटिलिटी के बावजूद 1.6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो ना तो इसके बेंचमार्क और ना ही इस कैटेगरी में देखने वाली अन्य म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने दिया है। स्कीम का बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस बेंचमार्क ने पिछले 1 साल में 7.09% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में दिया है 17.91% का सालाना रिटर्न। अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी के रिटर्न्स को देखें तो इस कैटेगरी में पिछले 1 साल में हमें देखने को मिले हैं 10.5% के रिटर्न और पिछले 3 सालों में 17.84% का सालाना रिटर्न। यानी बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 1 और 3 सालों में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी रिटर्न्स को बीट किया है। बंधन स्मॉल कैप फंड एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का AUM लगभग 9,600 करोड़ है। आप स्मॉल कैप फंड में SIP कर रहे हैं, यानी मार्केट का उतार चढ़ाव इसमें भी देखने को मिलेगा। इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रहे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक होना चाहिए। आप इस फंड में 100 रुपए की SIP से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ध्यान रहे इस फंड में 1 साल का 1% का एग्जिट लोड है, यानी हर SIP के डेबिट के बाद 1 साल तक उस पैसे को अगर आप रिडीम करेंगे तो उस पैसे पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। स्कीम का बीटा है 0.9%। जी हाँ, ये स्कीम अपने बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। स्कीम का टर्नओवर रेशियो 67% है। जी हाँ, फंड मैनेजर्स प्रोएक्टिवली बहुत तेजी से पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। स्कीम का इक्विटी में एलोकेशन है 90.26% और बाकी पैसा फंड मैनेजर्स ने फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स यानी कैश में रखा हुआ है। स्कीम के टॉप सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर, मटेरियल्स और इंडस्ट्रियल्स। और स्कीम की टॉप होल्डिंग्स हैं LT फूड्स, PCBL, साउथ इंडियन बैंक, शोभा डेवलपर्स और अरविंद। हमारी अगली स्कीम जिसमें आप SIP कर सकते हैं ईडलवाइज मिड कैप फंड। इस मिड कैप फंड कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम का NFO आया था दिसंबर 2007 में। जी हाँ, इस स्कीम का 17 सालों से भी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। स्कीम ने अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट पास्ट में बेटर परफॉर्म किया है। स्कीम ने अपने NFO इन्वेस्टर्स को अब तक 13.85% का सालाना रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में ईडलवाइज मिड कैप फंड ने 20.1% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 22.12% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 25.8% का सालाना रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने की वॉलेटिलिटी के बावजूद स्कीम ने 1.52% का रिटर्न दिया है। इसी दौरान इस फंड के बेंचमार्क ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस इंडेक्स के पिछले 1, 3 और 5 साल के रिटर्न्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 10.04%, पिछले 3 सालों में 20.77% का सालाना रिटर्न और पिछले 5 सालों में 25% का सालाना रिटर्न दिया है। जी हाँ, ईडलवाइज मिड कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को तीनों टाइम होराइजन्स में आउट परफॉर्म किया है। ईडलवाइज मिड कैप फंड एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। जी हाँ, तो इस फंड में SIP तभी करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक है। फंड का AUM है 8,600 करोड़ रुपए और ये भी एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, पर 90 दिनों तक का इस फंड में 1% का एग्जिट लोड है। ईडलवाइज मिड कैप फंड में आप SIP शुरू कर सकते हैं 100 रुपए से। जी हाँ, जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करके आप ईडलवाइज मिड कैप फंड में 100 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं SIP के माध्यम। स्कीम का बीटा है 0.93%। जी हाँ, ये स्कीम भी अपने बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। 79 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। स्कीम के टॉप सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर।
फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, ल्यूपिन लैबोरेटरीज, पीबी फिनटेक्स और कोफोर्ज। हमारी अगली स्कीम है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। ये भी एक मिड कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसने पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का एनएफओ आया था जून 2007 में। जी हाँ, इस फंड का भी 17 सालों से भी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस फंड ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को 17.76% का सालाना रिटर्न दिया है। स्कीम के पिछले 1, 3 और 5 सालों के रिटर्न्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्कीम ने पिछले 1 साल में 13.47% का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 24.34% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 25.98% का सालाना रिटर्न दिया है। स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने अपने बेंचमार्क को 1, 3 और 5 साल के टाइम होराइजन में आउट परफॉर्म किया है। ये भी एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। जी हाँ, इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में तभी एसआईपी करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक है। स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स बहुत वॉलेटाइल होती हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा नहीं है तो इनमें एसआईपी ना करें। 77,000 करोड़ है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का ईयूएम। जी हाँ, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का 77,000 करोड़ का ईयूएम है और इस फंड में 1 साल का 1% का एग्जिट लोड है। आप इस फंड में 100 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अपनी इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, 100 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में। कहाँ? जेड फंड्स ऐप पे। इस फंड का बीटा है 0.88%। जी हाँ, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड अपने बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। 76 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स डोमिनेंट सेक्टर्स हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के। स्कीम की टॉप होल्डिंग्स हैं इंडियन होटल्स, कोफोर्ज, मैक्स फाइनेंशियल्स, इप्का लैबोरेटरीज और द फेडरल बैंक। कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में की जाए एसआईपी? क्या एसआईपी सही तरीका है वेल्थ क्रिएशन का? क्या कोई और तरीका है जिससे आप मीट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स? क्या रिस्क्स हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स के? इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.